नक्सल मुक्त बस्तर पर सवाल कई सारे खड़े कर रहा है विपक्ष, जिसको लेकर नक्सल मुक्त बस्तर पर विपक्ष के सवाल को लेकर अब सरकार सजग हो रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ की राजनीति में नक्सलवाद हमेशा से ही बड़ा सियासी मुद्दा रहा, लेकिन अब बस्तर जिला केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक LWE श्रेणी से बाहर हो चुका है। यानी अब बस्तर को नक्सल मुक्त जिला माना जा रहा है। LWE की श्रेणी से बाहर होना यानी कि राज्य सरकार और तमाम सेना के जवानों की बड़ी उपलब्धि। दरअसल LWE यानी कि केंद्र सरकार की योजना, जिसमें वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लोगों में गरीब कौशल विकास बुनियादी ढांचे के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस योजना के तहत 2024 तक 10 राज्यों के 48 वामपंथी उग्रवादी जिले शामिल थे। 21 मार्च 2024 तक कार्यान्वयन की अवधि के साथ योजना के तहत 401.28 करोड़ रुपए जारी किए गए। वहीं अब ये जिले सिमटते जा रहे हैं, जिसमें बस्तर अब LWE की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और अब बस्तर जिले को नक्सल मुक्त जिला कहा जा रहा है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 31 मार्च 2026 का लक्ष्य नक्सल मुक्ति को लेकर रखा गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरे देश से नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं। इसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। कि 31 मार्च 2026 का जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, तो पूरे देश से समूल रूप से नक्सलवाद खत्म करने का है। और अभी ज़्यादा मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशंस में जो सफलता मिल रही है, उससे हमको लगता है कि संकल्प के पर मतलब जो है उसके तिथि के पहले ही संकल्प पूरा होगा। 2026 मार्च तक पूरी तरह से देश भर से हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे और नक्सलवाद से मुक्ति हम दिलाएंगे। शांति हर कोई चाहता है और शांति बहाली के लिए कोई भी प्रयास अगर करता है तो उसमें कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसमें निष्पक्षता से होना चाहिए और कहीं भी बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए। बस हम तो शुरू दिन से यही कह रहे हैं, वाहवाही करते हैं। तो ये तो जब बस्तर की जनता कहेगी, बस्तर से आवाज़ आएगी कि बस्तर शांत हो गया, तब माना जाएगा कि 100% शांत हो गया है। अब सरकार कह रही है कि बस्तर में नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निपेंद्र पटेल हैं हमारे साथ। निपेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल चौहान और राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर RK शुक्ला हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत मैं बीजेपी प्रवक्ता निपेंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगा। सर, कांग्रेस कह रही है बस्तर से नक्सलवाद खत्म कर दिया, ये तो सरकार कह रही है, लेकिन सरकार नहीं, जनता का कहना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बस्तर में लाल आतंक खत्म हो गया है और शांति बहाल हो चुकी है। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को मेरा जी। देखिए, बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं, जिसमें से बीजापुर, सुकमा, दक्षिण बस्तर, मध्य बस्तर, जिसको बस्तर जिला कहा जा रहा है, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर। तो जिस जिले को में नक्सल मुक्त करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है वो मध्य बस्तर है। जगदलपुर का हिस्सा जिसे हम कहते हैं, वो उसे नक्सल मुक्त किया गया है। देखिए, केंद्र सरकार यूं ही किसी जिले को जो है वो नक्सल मुक्त घोषित नहीं कर सकती। 2024 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से आप देखेंगे कि इन क्या बोलते हैं 1.5 सालों में 400 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। 250-300 से ज्यादा नक्सली जो है वो सरेंडर कर चुके हैं। और अभी हाल ही में नक्सलियों के जो है वो सबसे बड़े महासचिव स्तर का जो नक्सली पहली बार जो है वो बसवराजू वो मारा गया है। तो केंद्र सरकार ने 2026 का जो डेडलाइन दिया हुआ है, राज्य सरकार उसी पर आगे बढ़ रही है और मार्च से 26 आते आते बस्तर जो है वो नक्सल मुक्त होगा, ऐसा हमारा भी विश्वास है। और इस पर तो जो है वो विपक्ष को भी खुश होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो रहा है। वहाँ के जो आदिवासी जंगल में रहने वाले भाई बहन हैं उनका विकास हो रहा है। अभी
केंद्र सरकार ने कोंडागांव से लेकर गढ़चिरौली तक जो है वो उसको नेशनल हाईवे भी घोषित कर दिया है, जो अबूझमाड़ के बीच से होकर जा रहा है। तो अभी तक जो विकास से वंचित आदिवासी थे उन तक विकास पहुंच रहा है, सड़कें पहुंच रही, शिक्षा पहुंच रही, स्वास्थ्य पहुंच रही है, उनको राशन मिल रहा है। तो इस बात पर तो विपक्ष को भी खुश होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की ओर जो है वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। नृपेंद्र जी देखिए, हिंसा तो कोई भी नहीं चाहता, सब अहिंसा चाहते हैं और विपक्ष भी ये कह रहा है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लाल आतंक खत्म हो रहा है, नक्सलवाद जड़ से खत्म हो रहा है, लेकिन बस्तर में शांति है, बस्तर में स्कूल बज रहे हैं और वहां पर जनता जो है वो पूरी तरीके से खुश है। ये जनता को कहना पड़ेगा ना, जनता की तरफ से भी तो प्रतिक्रिया आए। वापस से आऊंगा आपके पास, कांग्रेस प्रवक्ता अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, पूरी बात आप सुन रहे थे नृपेंद्र जी की, सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए हैं, अब नक्सल मुक्त घोषित कर दिया बस्तर नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। छुई खदान की बात करूं, खैरागढ़, कवर्धा, राजनांदगांव, सुकमा जिले का बड़े सट्टी जो सबसे पहले नक्सल मुक्त घोषित हुआ था। अच्छी बात है ना, लाल आतंक के खात्मे को तो आप भी मान रहे हैं, आप भी चाहते हैं। नक्सलवाद का सबसे बड़ा दंश तो आपने भी झेला है ना, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, समर्थन कीजिए सरकार का। ऋषभ जी, आपको, सभी साथी पैनलिस्टों को और प्रदेश न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस निश्चित रूप से जब सरकार में आई तो सबसे ज्यादा नक्सल पुनर्वास, ठोस नक्सल पुनर्वास नीति बनाई, सबसे ज्यादा प्रयास किए, लोहंडी गुंडा में जमीन लौटाई। आप देखिए 350 बंद स्कूल खोले, और हम भी चाहते हैं कि बस्तर शांत हो, विकसित हो और लोकतंत्र के प्रति वनांचल के लोगों की आस्था और विश्वास बढ़े, लोग सुरक्षित रहें। लेकिन ऋषभ जी, आप एक चीज देखिएगा, जो LWE कैटेगरी से बस्तर को बाहर किया गया है, इससे बस्तर का बजट और कम हो जाएगा, केंद्र सरकार से मिलने वाला फंड और कम हो जाएगा। ये चिंता का विषय है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये मांग भी करूंगा कि इस क्षेत्र को एक विशेष पैकेज केंद्र सरकार दे, जिससे इस क्षेत्र में जब आप विकास, रोजगार, सुरक्षा के साधन मुहैया कराएंगे, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, शिक्षा उन्नत देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो अभी वनांचल के युवा हैं या दूसरे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नक्सलियों के भटकावे में या किसी प्रकार के प्रोवोक करने में नहीं आएंगे। आप एक चीज देखिएगा ऋषभ जी, 1970 के दशक में एक बार नक्सल मुक्त हो गया था पूरा हिंदुस्तान, लेकिन ये विचारधारा गरीबी का, या कहना चाहिए कि लोकतंत्र में जो चूक हो जाती है, इन सब चीजों का फायदा उठा के नक्सल विचारधारा फिर पनपने लगती है और वो सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हो जाती है। ऋषभ जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आज वनांचल के लोगों के साथ हम इसलिए अन्याय मानते हैं कि या तो सरकार को विशेष पैकेज की घोषणा करनी चाहिए, या जब लगातार इनकाउंटर वहां कुछ ही महीने पहले हो रहे हैं तो इतनी जल्दी घोषणा नहीं करनी चाहिए, या ये कहना चाहिए, केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उनको जो अनुदान या फंड दिया जाता था इन विशेष जिलों को, वो जारी रहेगा। आप निश्चित रूप से उसको नक्सल मुक्त करिए, हम तो इस बात का स्वागत कर रहे हैं, पर दोबारा वनांचल ठगा ना जाए, वहां के युवा फिर से मुख्य धारा में जुड़ सके, इस दिशा में ठोस प्रयास राज्य और केंद्र की सरकार को करना चाहिए। दूसरा, अब देखिए, ठोस कदम तो देखे जा सकते हैं अनिल जी, जो टारगेट सेट किया गया है मार्च 2026 का, उसकी तरफ जिस तरीके से रिजल्ट आप भी देख रहे हैं, लाल आतंक सिकुड़ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हों, उनका भी रुख कर लेते हैं। RK शुक्ला जी। शुक्ला साहब, दोनों आपने प्रवक्ताओं की बात सुनी। सरकार कह रही है बस्तर अब नक्सल मुक्त हो चुका है, विपक्ष कह रहा है कि जो अनुदान मिलता था बस्तर को और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों को अब वो नहीं मिलेगा, बजट नहीं पहुंचेगा तो विकास नहीं होगा। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे प्रदेश का एक जिला और आज नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, उसके लिए हमारे सशस्त्र बलों, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और निश्चित रूप से इस सरकार के पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, ये सभी साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो बड़े ऑपरेशन है या बड़ा टास्क है, किसी एक के बस की बात नहीं होती। जो सरकारें समय समय पर रहती हैं, अपने अपने स्तर पर विशेष और ये स्पेशल टाइप की पैकेज हो, स्कीम हो या ऑपरेशन लॉन्च करके इस प्रकार की जो समाज विरोधी गतिविधियां हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने का पूरा प्रयास करती हैं। इस कारण से दोनों ही पार्टियां इसके लिए साधुवाद की पात्र है। अब सवाल आता है कि साहब, नक्सलवाद कोई जिला डिक्लेयर हो जाने के बाद उस क्षेत्र के जो स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि भाई पैकेज हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ठीक है, पैकेज मिलने से क्या होता है, निश्चित रूप से उस आर्थिक मदद जिलों को प्राप्त होती है, पर क्या
यही एक अकेला मापदंड होना चाहिए कि साहब अब हमें आप पैकेज दे दो तो हम नक्सलवादी इन गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। मुझे लगता है इसके इतर भी चल के सभी राजनीतिक पार्टियों को जनता के बीच जाके आह्वान करना चाहिए तो भाई जो एक समस्या से हम ग्रसित थे उस समस्या से हमें निदान मिला है, अब हमें स्वावलंबन होते हुए इसका काम करना तो चाहिए। जो अच्छे काम हुए हैं उसका स्वागत भी विपक्ष को करना चाहिए और सरकार को भी इसको लेकर देखना चाहिए। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है शुक्ला जी की बस्तर को LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से बाहर कर दिया गया, सूची से आउट कर दिया गया, ये अच्छी बात है। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि लाल आतंक धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और एक वक्त आएगा जब पूरी तरीके से लाल आतंक खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शुक्ला साहब जुड़ने के लिए। अनिल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। निपेंद्र जी आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से बस्तर में नक्सलवाद को खत्म किया गया है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार की और हमारी सेना के जवानों की है। अब कितनी जल्दी लाल आतंक जड़ से खत्म होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।